Hello everyone, good morning. Welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 8 मई के करंट अफेयर्स क्या है. So let's get started. पहला क्वेश्चन, which organization has released a report according to which an estimated 19 million children has displaced within their own countries due to conflict and violence in 2019. किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2019 में संघर्ष और हिंसा के कारण अनुमानित 19 मिलियन बच्चे अपने ही देशों में विस्थापित हुए हैं. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. डी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. या फिर ई, वर्ल्ड बैंक. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. के 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज सी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि जिसे यूनिसेफ भी कहा जाता है. एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके हिसाब से तकरीबन 19 मिलियन बच्चे अपने ही देश में डिस्प्लेस हो गए थे ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो सीरिया में, जहाँ पे आप जानते हैं सिविल वॉर चल रहा है कई सालों से. वहाँ काफ़ी लोग भी डिस्प्लेस हो जाते हैं. इट्स अ वेरी सैड थिंग. उनका मानना है कि हर 10 जन में 4 बच्चे या फिर 19 मिलियन बच्चे वे लॉस्ट एट होम. ये एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी बाय दी जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी ऑन 5 मई. तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट द यूनिसेफ. इनके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में. यूनिसेफ की हेड का नाम है हेनरिएटा एच फोर और ये फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 में. तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी हैज लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन इन एसोसिएशन विद पिरामल फाउंडेशन. पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से किस संगठन या एजेंसी ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग. बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड. डी, प्लानिंग कमीशन. या फिर ई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर नीति आयोग. यस, 5 मई को उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, जिससे हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखा जा सके. इसका पर्पस खाली एक ही था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके जो स्वास्थ्य है, उनकी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से उनको मॉनिटर किया जा सके, उनका ख्याल रखा जा सके. उनके जो बिहेवियर्स चेंज हो रहे बढ़ती उम्र के साथ और ये जो अभी महामारी फैल रही है इनको लेके, इसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए और लोग उनका कैसे ख्याल रखें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ. तीसरा क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अल कदीमी हैज़ बीन चोजन एज विच कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर. मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए, ईरान. बी, इराक. सी, टर्की. डी, इजराइल. या फिर ई, लेबनान. तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे. द आंसर इज बी, इराक. यस, आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक, जब इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे अदल अब्दुल महदी जब ने रिज़ाइन किया था 2019 में, उसके बाद यहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था. बहुत सारा
प्रॉब्लम्स हो रहा था, उनको रिज़ाइन करना पड़ा बिकॉज बहुत सारे उनको लेके एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद जो उनके फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके मुस्तफ़ा अल कदीमी को 7 मई को चूज़ किया गया एज द इराक़ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए जानते हैं इराक़ के बारे में। और कैपिटल इराक़ का है बगदाद। वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है इराकी दिनार, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है बरहम सली। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू करेंसी ऑफ ईरान विच विल रिप्लेस रियाल टू टैकल इन्फ्लेशन। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है जो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रियाल की जगह लेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, A1, B डोंग, C वहद, D तोमान या फिर E लीरा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी तोमान। ये सी एक बड़ी खबर आई थी कि ईरान ने अपनी करेंसी को दोबारा चेंज कर लिया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ईरान इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग कंट्री विथ रिलेटेड टू इट्स करेंसी। वो अपनी करेंसी बार बार चेंज करते रहते हैं एंड उन्होंने रिसेंटली यानी कि कल घोषणा की कि उन्होंने अपनी जो करेंसी है बेसिक करेंसी रियाल उसको चेंज करके और एक बेसिक करेंसी तोमान लेके आई है। एक 10,000 रियाल की वैल्यू होगी एक तोमन नए सिस्टम में। ये लाया गया है बिकॉज उस कंट्री में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ते जा रहे थे और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वहाँ दोनों करेंसी चलती थी। तो कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारा हार्ड कैश लेके जाना पड़ता था। इस परेशानी से उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी को रीडिनोमिनेट किया है या रीडिनोमिनेशन किया है या फिर रीवैल्यू किया है, जिसके कारण प्रेजेंटली अब वो तोमान ही लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू है 42,105 ईरानियन रियाल। इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो करेंगे आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और ईरान के बारे में जाना जाता है। ईरान का कैपिटल का नाम है तेहरान और ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रोहानी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए ब्रजेंद्र रेही, बी नेहा द्विवेदी, सी वीएन थापर, डी बोथ ए एंड बी या फिर ई बोथ बी एंड सी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई यानी कि नेहा द्विवेदी और विजयंत के जो पिताजी है कर्नल वीएन थापर, दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। नेहा एक शहीद की बेटी है। उनका ये जो ई बुक है ये 15 मई को रिलीज होगा और ये पब्लिश किया गया है बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। चलिए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नो डाइट डे एवरी ईयर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 3 मई, बी 4 मई, सी 5 मई, डी 6 मई या फिर ई 7 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। तो द आंसर इज डी 6 मई। यस, ये पहली बार मैरी इवेंस यंग को 92 में पहली बार मनाया गया था। हर साल 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। इसका पर्पस खाली यही है कि ये लोगों को जागरूक कराता अबाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है वो उसमें ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। द पर्पस इज कि आप अंदर से फिट रहें।
आप मोटे हो पतले हो दैट डजंट मैटर, बहुत पतले लोग भी बहुत अनफिट होते, बहुत मोटे लोग भी काफ़ी फिट होते। तो इसका पर्पस है कि लोगों को जागरूक कराने का कि आप हेल्दी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करें। तो चलिए जानते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट डेज क्या क्या आते हैं मई में। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे, 15 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, 17 मई को है वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 4 मई, बी 5 मई, सी 6 मई, डी 7 मई या फिर ई 8 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 7 मई। यस, ये पहली बार 1996 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फ्रीडम प्रीमो नेब्यूलो ने ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। हर साल ये डेट वैरी करता है क्योंकि IAAF हर साल डिसाइड करती है कि किस दिन ये मनाया जाएगा इन द मंथ ऑफ मई। तो चलिए जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने का। इनका पर्पस है और इनके कुछ एम्स है, वो ये है कि जो यंगर जनरेशन है जो उनको स्पोर्ट्स का महत्व समझाया जाए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एथलेटिक्स एज अ बेसिक स्पोर्ट सिखाया जाए। जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, वो क्रिकेट शुरू से खेलना सीख जाते हैं बचपन से। तो उनका यही मानना है कि सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल कोई स्पोर्ट नहीं है, एथलेटिक्स को भी प्रमोट किया जाए एज अ स्पोर्ट। लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में या एथलेट्स में पार्ट लेने के लिए उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस समझाया जाए। ना कि ये कह के बहुत सारे पेरेंट्स चले जाते हैं कि नहीं क्या करोगे स्पोर्ट्स लेके, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। उस चीज़ से निकालने के लिए और स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस यूथ में और उनकी पेरेंट्स में समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, टू मेक पीपल अवेयर। और इसे एथलीट्स को नंबर 1 पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स बनाया जाए ऑल अक्रॉस द स्कूल्स इन द वर्ल्ड। मतलब हर स्कूल्स में लगभग मैंडेटरी हो जाए कि आपको पार्ट लेना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, वेसक दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? वेसक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ग्लोबली ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 3 मई, बी 4 मई, सी 5 मई, डी 6 में या फिर ई 7 में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पांच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई 7 में। यस, वेसक दिवस हर साल ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है 7 मई को। ये एक पूर्णिमा की रात होती है जिसे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। इस दिन गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी। ये हर साल UN सेलिब्रेट करती है। भारत में इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और सब स्कूल्स की इस दिन हॉलिडे होती है टू सेलिब्रेट दिस डे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, वर्ल्ड पासवर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व पासवर्ड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट संडे ऑफ मई, बी फर्स्ट मंडे ऑफ मई, सी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, डी फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ मई या फिर ई फर्स्ट थर्सडे ऑफ मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई फर्स्ट थर्सडे ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड पासवर्ड डे, जिसे इस साल 7 तारीख को मनाया गया था। आपको शायद अजीब लग रहा होगा कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, बट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते, तो हमारा पासवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पासवर्ड की इम्पोर्टेंस लोगों में
फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोग अपने पासवर्ड हर किसी से शेयर ना करें। मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या हुआ था। हाल ही में मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी थी विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। उसका नाम था जामतारा। जामतारा एक जगह है झारखंड में। वहां पे कुछ बंदों ने, मतलब मोस्टली सब नाबालिग ही थे, एक ग्रुप ऑफ बंदों ने ये साइबर क्राइम्स चालू किए थे। बेसिकली वो क्या करते थे, जैसे अलग अलग लोगों को फ़ोन करते थे और उनसे उनके जो कार्ड के डिटेल्स हैं, कार्ड के डिटेल्स वगैरह उनसे ले लेते थे। उसमें उनकी एक्सपायरी और सीवीवी डिटेल्स ये कह के कि उन्हें अपग्रेड मिला है, उन्हें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, उन्हें कुछ हॉलिडे पैकेजेस मिला है, ऐसे करके मोस्टली आप सोचिए नाबालिग बच्चे ये एक साइबर क्राइम में, एक तरह का हैकिंग में इसको उन्होंने अपना काम बना लिया और उन्होंने कई लाखों रुपए लोगों के अकाउंट से साफ कर दिए। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखें। आप अपने पासवर्ड्स किसी से भी नहीं बताएं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी कोई पर्सनल डायरी या कहीं पे लिख ले, अगर आपको याद नहीं है फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख ले, बट प्लीज़ किसी से भी शेयर नहीं कीजिए। कोई भी बैंक या बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा आपके कार्ड डिटेल्स के लिए कि उनको ओटीपी चाहिए या फिर कुछ हुआ है, बिकॉज उनके पास अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं इसका मतलब उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है। वो कभी कंफर्म नहीं कराते हैं। वो कंफर्म कराएंगे भी तो शायद लास्ट के 4 डिजिट कराएंगे, बट वो पूरा जो 16 डिजिट है वो आपसे कभी भी नहीं मांगेंगे। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें एंड डोंट फॉल टू सच ट्रैप्स। बहुत सारे आपके पास ऐसे आई एम श्योर कॉल्स आते होंगे, सबके पास आते हैं कि आपको अपग्रेड मिला है, मैं इस बैंक से हूँ, मैं उस बैंक से हूँ। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। 7 मई को जो एक वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है, खाली इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है कि आपके पासवर्ड हैबिट्स अच्छे हों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए अमिताभ कांत, बी राजीव कुमार, सी तरुण बजाज, डी एनके सिंह या फिर ई सुनील अरोरा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पांच सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज अमिताभ कांत। यस, ही इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग खोजा गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र दामोदर मोदी, जो कि उनका पूरा नाम है। ये पूरी इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पूरी। और इसका ऑब्जेक्टिव या इसका पर्पस यही है कि जो अलग अलग राज्य सरकार है उनको आपस में वो लोग कैसे एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करें ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सके, उसको थोड़ा फास्ट किया जा सके। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एम्बिशियस बाबा का नाम है, आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे। इसमें आप ज्वाइन करके बहुत सारे पीडीएफ या कोई भी अपनी क्वेरी वगैरह है आप हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि ये फटाफट सॉल्व हो आपके लिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। मूविंग फॉरवर्ड हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है डेली करंट अफेयर्स, इसमें भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्लासेस होने वाली हैं, कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप अपने क्वेरीज हमें इंस्टा मैसेज या डीएम कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें। हमारा एक ये नया ऐप हमने लॉन्च किया है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, करंट अफेयर्स। इसमें आपको पर डे एक कैलेंडर वाइज आपको पर डे के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, डेली एंड मंथली क्विजेस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये क्विजेस लेके आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं एवरीडे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है। ऑल्सो जो जॉब अलर्ट्स है यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में से रिलेटेड
जॉब अलर्ट्स है कि कौन से फील्ड में कितनी वैकेंसीज आई है, वो आपको एक जगह यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगी। आप ज़रूर इसे डाउनलोड करें और हमें प्ले स्टोर पे रेट करें। और आज के जो क्लास का पीडीएफ है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।